हेलो स्टूडेंट्स, फिर से तैयार मैथ्स की क्लास के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा रिलेशन। रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हमने जाना। ठीक, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को कैसे लिखते हैं। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने बहुत सारी चीजें जान ली रिलेशन के बारे में। हमने ये जान लिया कि रिलेशन किसी भी सेट पर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सब सेट के बराबर हुआ करता है, यानी कि सबसेट को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। रिलेशन होते कितनी तरह के हैं हमारे पास। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो रिलेशन है हमारे पास वो है रिफ्लेक्सिव। क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्टिव रिलेशन। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जनरली हम कहेंगे खुद का खुद से रिलेशन। क्या कहा जाएगा जनरली? ये खुद का खुद से रिलेशन कहा जाएगा। ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है। क्या है? अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं अ रिलेशन ऑन एनी सेट is said to be reflexive if all elements are related to itself, related to itself, यानी कि ईच एलिमेंट आपस में रिलेटेड होना चाहिए। दैट इज होना चाहिए इफ A belongs to R or all A belongs to A, then R is called रिफ्लेक्स। ये लिखने का तरीका हो जाता है। जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो ऑर्डर पेयर में होते हैं उसके एलिमेंट। ऑर्डर पेयर में क्या होता है? A, हमारे पास उस ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये खुद का खुद से रिलेशन वाली बात क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये कि खुद का खुद से रिलेशन में ऐसा कैसे होता है कि खुद का रिलेशन खुद से कैसे होता है। तो इसको जानेंगे हम, कई एग्जाम्पल से जानेंगे। तो जैसे सपोज करो हर एक नंबर अपने आप के बराबर होता है या नहीं होता। अगर मैं कहूं एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यस इट इज करेक्ट। मैंने दिया, मेरे पास सेट है ए। ये क्या है? एक सेट है, इसको हमने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिखा है हमने? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड आर इज डिफाइंड एज, आर कैसे डिफाइंड है? आर डिफाइंड है हमारे पास a comma b such that a equals to b for all a b belongs to a। ठीक, एन ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये रिप्रेजेंट करते हैं हम। तब ये रिलेशन है, हमने बताया था रिलेशन को डिफाइन करना। अब इसको लिखते कैसे हैं हम? a comma b a equals to b। तो इसमें किस तरह के एलिमेंट आने वाले हैं, यानी हमें वो लेना है जिनकी वैल्यू आपस में बराबर है, यानी कि एक जैसे एलिमेंट लेने हमें। तो हम यहाँ 1 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, 3 3 ले सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, यही तो आएगा यहाँ पर। तो ये क्या हुआ? इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। यानी जहां पर भी हमें सेम एलिमेंट का आपस में रिलेशन मिलेगा उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? यानी हर एक नंबर आपस में बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, तो 1 1 2 2 1 इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2, ये रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। इस तरह से इसको लिखने का तरीका होता है कि अगर a बिलोंग्स टू r, तब हम कह सकते हैं a इज रिफ्लेक्सिव। क्या कह सकते हैं? a इज रिफ्लेक्सिव। और भी इसका एग्जांपल होता है हमारे पास। अगर हम यहाँ कह दें कि a इज पैरेलल टू b, हर एक लाइन अपने आप में पैरेलल होती है या नहीं होती है। पहला एग्जांपल हो गया हमारे पास इक्वलिटी, यानी कि अगर मेरे पास कोई रिलेशन ऐसा बनता है जिसमें दो चीजें आपस में इक्वल हैं,
तो वो रिलेशन हमेशा इक्वल रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यानी कोई भी रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ रिलेशन डिफाइन एज इक्वल टू, यानी यहाँ इक्वल टू की कंडीशन आ जाएगी, इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। वो रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होगा जिसमें इक्वल वर्ड आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा डिफाइन करते हैं, ठीक है, बात मत लेना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात चल रही है, खुद का रिलेशन खुद, यानी उस रिलेशन के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट आएंगे जहां पर खुद का रिलेशन खुद से ही दिया जाएगा, तब वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। जैसे अगर हम बात करें तो हर एक पर्सन अपने आप का एक अच्छा दोस्त होता है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं, यानी फ्रेंडशिप, यानी कि वन इज फ्रेंड टू वन सेल्फ, कोई भी अपने आप का अच्छा दोस्त हो सकता है। और दूसरी बात हम यहाँ पर समझाते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दे रखा है कि अगर मेरे पास आर ये दे रखा है 1 1 1 2, ठीक है, और 2 1 2 2 3 1 और 3 3 ऑन अ सेट। तो ये चेक करना है तुम्हें कि इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, देन ए इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, ये सेट हमें चेक करना है। तो देखो सेट ए है हमारे पास 1 2 3, तो 1 2 3 का जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, जो ए क्रॉस ए मेरे पास आएगा वो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, ये 9 एलिमेंट आने वाले हैं मेरे पास, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो एलिमेंट हैं ये इसका सबसेट बन गया, तो रिलेशन हो गया मेरे पास, ये क्या एक रिलेशन है, क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। अब ये चेक करें रिफ्लेक्सिव है यानी, तो रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं जो सेट है हमारे पास, उस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का अपने आप का रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर होता है हमारा ए कॉमा बी, क्या होता है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, इसमें ए कॉमा ए बन रहा है नहीं बन रहा हर एक एलिमेंट का, यानी 1 का 1 कॉमा 1 चेक करेंगे इसमें मौजूद है, 2 के लिए चेक करेंगे 2 कॉमा 2 ऑर्डर पेयर मौजूद है, 3 के लिए चेक करेंगे 3 कॉमा 3 ऑर्डर पेयर मौजूद है। इसके अलावा बाकी और भी हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमने क्या चेक किया, जो भी एलिमेंट है सेट में तो वो मौजूद हैं, तभी कैसा हो जाएगा, यस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अगर इसकी जगह पर हमें दूसरा एग्जांपल ऐसे दे दिया जाता कि हमारे पास 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 3 है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 1 है, अब इसको चेक करो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखो भाई 1 कॉमा 1 यहाँ पर बनेगा वो मौजूद है, 2 कॉमा 2 बनेगा वो, भाई ये जो है इसका सबसेट तो मिल गया मुझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन तो मिल गया, ये है क्या रिलेशन, लेकिन यहाँ पर एक कमी है, इसमें कमी मुझे ये नजर आ रही है कि यहाँ पर जो तीसरा एलिमेंट है 3, इसका अपने आप से रिलेशन यहाँ नहीं शो कर रहा, कहीं पर भी 3 कॉमा 3 वाला ऑर्डर पेयर मुझे नहीं मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मुझे आपस में नहीं मिल रहा है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3,3 वाला सेट मौजूद नहीं है। आगे और एग्जाम्पल देखो रिफ्लेक्सिव के, कहाँ रिफ्लेक्सिव होता है कहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, अभी हमने चेक किया। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन R is defined as L1, L2, L1, L2 such that L1 is parallel to L2 on
a set of all the lines in a plane. ये हमारे पास एक रिलेशन डिफाइंड है L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2 और सेट दिया हुआ सभी लाइन, किसी भी प्लेन में मौजूद सभी लाइन का एक सेट है। तो अब ये बताना है हमें कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो L1 और L2 है और L1 पैरेलल L2 है। तो अब हमने अगर एक लाइन ली तो एक लाइन हमें मालूम है, हमें ये मालूम है कि ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर एक लाइन अपने आप में पैरेलल होगी। जैसे हर एक नंबर अपने आप के बराबर होता है वैसे ही हर एक लाइन अपने आप में पैरेलल हुआ करती है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L1। तो दिस इंप्लाइज दैट L1, L2 belongs to R. Therefore R is reflexive। ये रिफ्लेक्सिविटी को शो करने का तरीका है, बताने का तरीका, लिखने का तरीका है कि हम ये पहले बताएंगे जो कंडीशन है वो हमारे लिए फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास है कि हर एक लाइन अपने आप में पैरेलल है। तो हम दिखा सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L1, L2 पैरेलल टू L2, L3 पैरेलल टू L3, जितने भी लाइन ले लेंगे सब आपस में दूसरे आपस में इटसेल्फ पैरेलल होगी। तो इसलिए L1 और L1, L1 ये रिलेशन में मौजूद है। ऐसी L2, L2 मौजूद होगा, L3, L3 कितनी भी लाइन होंगी सब में यहाँ पर सेम ऑर्डर पेयर बनेगा। तो इसीलिए ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। और यही रिलेशन अगर परपेंडिकुलर लाइन के लिए आ जाएगा तब भी कैसा रहेगा, ये रिफ्लेक्सिव रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, L1 कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल तो हो सकती है लेकिन कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। परपेंडिकुलर होने के लिए दो लाइन का होना जरूरी है। L1 परपेंडिकुलर टू L2 वो तो होगी लेकिन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हमने जान लिया रिफ्लेक्सिविटी क्या आएगी, सेम जैसा रिलेशन आपस में बनेगा उस तरह के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, इक्वलिटी वाला बता दिया हमने, पैरेलल वाला बता दिया। अगर कहीं पर पैरेलल कंडीशन है तो क्या बनेगा, वो हमारे पास रिलेशन कैसा बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। ऐसी ट्राइंगल की बात आ जाती है। तो अगर मेरे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आते हैं तो मेरे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनता है क्योंकि हर एक ट्राइंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट हुआ करता है। लेकिन सिमिलर जो होगा उसका भी बन जाएगा, हर एक ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं जिसमें रिफ्लेक्सिविटी को शो करते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में और शो करेंगे। अब दूसरे रिलेशन पे चलते हैं। तो पहला क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जनरल एग्जाम्पल्स में हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमने कहा फ्रेंड, ए इज फ्रेंड ऑफ बी। तो हर एक पर्सन अपने आप का अच्छा फ्रेंड, अच्छा दोस्त होता है तो वो भी रिफ्लेक्सिविटी को शो करता है। अब सेकंड वाला जो है हमारे पास वो होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होता है, सिमेट्री क्या होती है, एक जैसा, कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट ए इज said to be symmetric if a comma b belongs to R implies that b comma a also belongs to R or all ab belongs to A। ये समझ में आ गया। किसी भी सेट में हमारे पास ए सेट पे एलिमेंट है, ये ए बी सी डी जो भी दे रखे हमने, और रिलेशन इस तरह से है कि ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि ए रिलेटेड टू बी है, क्या है, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इसका मतलब बनना चाहिए कि बी रिलेटेड टू ए भी बनना चाहिए। ए रिलेटेड टू अगर बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, ये है कंडीशन। अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन वही ए से भी होना चाहिए। सब इस तरह के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे सपोज करो किसी फैमिली में, यानी मैंने सेट लिया है मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली।
हमने सेट लिया है और हमने ये कह दिया है कि तुम्हें रिलेशन बनाना है, या अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिलहाल में, हमने लिया ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, सेट हमने क्या ले लिया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, एक क्लास के सभी बच्चे हैं हमने। अब हमने कोई दो बच्चे उठाए और हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ए इज फ्रेंड ऑफ बी। हमने क्या किया, ए इज फ्रेंड ऑफ बी। तो अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का फ्रेंड होगा, यस होगा, ठीक है। ए बी का दोस्त है तो बी भी ए का दोस्त होगा, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक। ए इज फ्रेंड ऑफ बी देन बी इज फ्रेंड ऑफ ए। बात समझ में आ गई, सिंपल। हमने एक एग्जांपल लिया, डेली लाइफ एग्जांपल है हमारा, अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का फ्रेंड होगा, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। रिलेशन को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इसी तरह से अभी जो एग्जांपल लिया उसको देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया कि सेट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ अ फैमिली, फैमिली के हमने अभी मेंबर ले लिए। अब मैंने डिफाइन कर दिया ए इज ब्रदर ऑफ बी। मैंने क्या डिफाइन कर दिया, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो अगर ए बी का ब्रदर है तो क्या पॉसिबल है बी ए का ब्रदर हो, बी ए की सिस्टर भी हो सकती है, फैमिली मेंबर है, लड़के लड़कियां सभी होंगे उसमें। इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जो रिलेशन ए का बी से है, यानी ए इज ब्रदर ऑफ बी तो बी इज ब्रदर ऑफ ए होना चाहिए। यानी कि फैमिली ऐसी है जिसमें क्या है, ऑल द मेल मेंबर्स ले लिया हमने, फैमिली के सभी मेल मेंबर्स का सेट ले लिया। तब अगर हमने डिफाइन किया ए इज ब्रदर ऑफ बी देन बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए, वहां पर फीमेल मेंबर नहीं है, वहां सिर्फ मेल मेंबर है फैमिली के, तो वो रिलेशन कैसा रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। सिमेट्रिक मीनिंग है वो क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए का जो रिलेशन बी से है वही बी का रिलेशन ए से आना चाहिए। बात क्लियर हो रही है। जैसे अभी हमने डिफाइन किया था ए इक्वल्स टू बी बी इक्वल्स टू ए होगा, एक्स इक्वल्स टू वाई देन वाई इक्वल्स टू एक्स होगा। इस तरह का रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल हमने लिया, लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, ठीक है। ये क्या है, एक सेट है, सभी लाइन है प्लेन की, एंड आर, आर जो है वो ऐसे है कि L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2 के। अब इसमें बताना है हमें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब देखो सिमेट्री कैसे प्रूव करेंगे हम, वही चीज आ जाती है, अपनी इस प्रूव करने का तरीका भी सीखने चलते हैं साथ के साथ में। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं वो हमें जानना है। जानने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया कि L1 L2 बिलोंग कर गया आर में। इस रखा है मुझे L1 L2 क्या है, आर में। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हो गया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। एक लाइन क्या है दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर। तो अब देखो ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये L1 है और ये L2 है। तो मैं कहूंगा कि L2 इज परपेंडिकुलर L1 ही। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो ये L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि L2 भी मैं लिख सकता हूँ, L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है तो यहाँ पर L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है रिलेशन सेम हो गया। तो L2, L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि यहाँ पर क्या था हमारे पास, L1 और L2 R में बिलोंग कर रहा था, और हमने इस रिलेशन की हेल्प से ये प्रूव कर दिया कि L2 L1 भी R में बिलोंग करने, अपोजिट भी बिलोंग कर रहा है, 1 और 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 और 1 भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिलेशन है हमारे पास ये कैसा है, ये सिमेट्रिक है। रिलेशन इज सिमेट्रिक, आर रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू बताया, सभी को समझ में आया होगा। जैसा बताया था ए इज फ्रेंड ऑफ बी देन बी मस्ट बी फ्रेंड ऑफ ए। अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होगा, ये तो लाजमी है, कंपलसरी है। दोस्ती म्यूचुअल होती है ना, एक दूसरे के दोस्त होते हैं तभी दोस्ती होती है। ऐसे ही अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरा भी पहले के परपेंडिकुलर हो गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो गई बात अच्छे से। और एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं हम, सिमेट्री को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल हम लेट 1 2 3 है मेरे पास, ठीक है, एंड रिलेशन इज, इसका रिलेशन किस तरह से है, रिलेशन हमने ऐसे लिया है 1 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 1 2 2 और 3 2। नजर आने चाहिए। तो ये मेरे पास एक रिलेशन है, अब ये बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो ये इस सेट पर बना हुआ रिलेशन है। तो अब यहाँ एलिमेंट देखो, अब मेरे पास 1, 2 दिख रहा है, तो 1, 2 है, तो इसके साथ में 2, 1 भी मेरे पास मिल गया, मिला। 1, 2 है तो मेरा 2, 1 मिल गया अपोजिट। अब मेरे पास 2, 3 है, तो 2, 3 के जैसा मेरे पास 3, 2 भी मिल गया। ये तो 3, 3 है ही, इसको आगे पीछे पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2, 2 है, इसको आगे पीछे पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि 1, 2 के लिए 2, 1 है और 2, 3 के लिए 3, 2 है। इस तरह का अगर रिलेशन हर एक का मिलना चाहिए पेयर। अगर मेरे पास मान लो 3, 1 होता तो 1, 3 भी मौजूद होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 3, 1 दे रखा होता तो 1, 3 भी मौजूद होना चाहिए था, तो रिफ्लेक्सिव होता। अगर एक भी सेट रह जाता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो यहाँ पर हमें मालूम है, तो सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो मेरे पास 2, 1 भी मौजूद है। इसी तरह से 2, 3 जब आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए मेरे पास 3, 2 भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल हो गया सिमेट्रिक का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल के लिए चलते हैं। अभी बात क्लियर हो रही है। सिमेट्रिक का मतलब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से बनना चाहिए, ठीक है। जो रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव थे वो भी सिमेट्रिक है, सब पैरेलल वाला भी सिमेट्रिक है और इक्वल वाला भी सिमेट्रिक है। तो सभी सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी हैं। अब मैं कुछ अलग एग्जांपल दे रहे हैं हम आप लोगों को सिमेट्रिक के लिए। अब दूसरा देखो, एक और अच्छा सा एग्जांपल जो सिमेट्रिक नहीं है वो एग्जांपल लेते हैं हम। तो हमारे पास है रिलेशन आर इज, इस तरह से है a, b such that a is less than b for all ab belongs to n। a b क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये रिलेशन है हमारे पास। रिलेशन कैसा है, a लेस देन b, ठीक है। अब इसे दिखाओ, तो देखो हमने ये लिया, इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा कि हमारे पास क्या मालूम है, ए बी बिलोंग्स टू आर है। ए बी क्या है, आर में हमने एक पेयर उठा लिया, एक एलिमेंट उठा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ ए इज लेस देन बी, ठीक है। ए इज लेस देन बी है, तो ये कभी एम्प्लाइज नहीं करेगा, दिस डज नॉट एम्प्लाई दैट बी इज, ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये इम्प्लाई नहीं करेगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं होगा। बी, अगर ए बी से छोटा है, देन ए बी से अगर छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया, बी नहीं होगा इससे छोटा। अब बी तो बड़ा हो गया, बात क्लियर हो गई। और सिमेट्रिक कब होता है, जब ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। तो ए का बी से रिलेशन क्या है, ए इज लेस देन बी बट बी कांट बी लेस देन ए, लेकिन बी तो ए से छोटा नहीं हो सकता। अब बी ए से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि बी कॉमा ए इस रिलेशन में मिलेगा ही नहीं मुझे। ए कॉमा बी तो मिल रहा है, लेकिन बी कॉमा ए इस रिलेशन आर के अंदर आएगा ही नहीं। इस आर में सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा रहेगा, दूसरा वाला पहले से बड़ा रहेगा, वही आ सकते हैं सीक्वेंस में। इसके अपोजिट वाला सीक्वेंस इस रिलेशन में आएगा ही नहीं, और जब नहीं आएगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, therefore R is not symmetric,
आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो पहला आर रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब अपने आप में रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे इक्वलिटी, पैरेलल लाइन, ये सब क्या था, रिफ्लेक्सिव था। सिमेट्रिक क्या हुआ हमारे पास, जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ भी होना चाहिए, जिसमें हमारे पास पैरेलल और इक्वल टू वाली कंडीशन तो आ ही गई। दूसरी कंडीशन तो शामिल है, अगर लाइन का एग्जांपल लेंगे हम तो वन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, हर एक लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर होगी पहली के। इसी तरह से ग्रेटर देन, लेस देन, ये कभी नहीं सिमेट्रिक होंगे, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से छोटा हो गया, अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से बड़ा हो गया, रिलेशन सेम नहीं बनेगा। इसी तरह से जो जनरल एग्जांपल हमने दिया कि अगर किसी भी स्कूल कॉलेज के एक ग्रुप का सेट है और उस सेट में हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ए इज फ्रेंड ऑफ बी, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक होगा, क्योंकि बी भी ए का फ्रेंड होगा। फ्रेंडशिप होती है, म्यूचुअली होती है, आपस में सेम रिलेशन होना चाहिए। बट वही बात यहाँ पर लागू नहीं होती है, यहाँ म्यूचुअली सेम रिलेशन नहीं है, इसलिए ये रिलेशन तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो दो तरह के रिलेशन हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमारे पास थर्ड रिलेशन आता है ट्रांजिटिव रिलेशन और एक आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में इतना ही।